तो मैं निकला था श्रीनगर से कल 21 तारीख 21 जून। और मैं निकला था वहाँ पे करीबन 7:30 बजे सवेरे निकल गया था गुरेज़ वैली के लिए। गुरेज़ वैली कंप्लीट नहीं हो पाया था क्योंकि वहाँ पे ठंड बहुत थी, बारिश लगातार चली रही थी। तो मैंने सोचा कि भाई गुरेज़ वैली टच करेंगे, रात को स्टे करेंगे गुरेज़ वैली में, और फिर मॉर्निंग ऑफ 22 विच इज़ टुडे आई लीव फॉर दिल्ली। बट आई कुडंट इवन क्लाइम टू गुरेज़ वैली बिकॉज इट वाज टू कोल्ड। और फॉग था बहुत ज़्यादा, बारिश लगातार थी, कंटिन्यूस बारिश चल रही थी, और इस वजह से वेदर हो गया था बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम। और वहीं से मैंने वापसी ली गुरेज़ वैली। ऑलमोस्ट लाइक 50 किलोमीटर्स रह गया था बट आई कुडंट। तो पिछली वीडियोस में देखा होगा आपने तो कंडीशंस कितनी ज़्यादा एक्सट्रीम थी। वहाँ से वापस आते मैंने सोचा सीधा दिल्ली निकलता हूँ 1000 किलोमीटर स्ट्रेट, और बारिश है तो ठीक है रुकी जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। मैं चलते चलते वहाँ से रफली 250 किलोमीटर ही कवर कर पाया कुछ 6 घंटे के अंदर। और बनिहाल एक टनल बनी हुई है, बनिहाल काजीगुंद 8.5 किलोमीटर की टनल है। वो क्रॉस करने के बाद मतलब वो एक लैंड स्केप पे बहुत प्लेन रोड है, फिर एक टनल है। और फिर बनिहाल क्रॉस करने के बाद ये बनिहाल टाउन है, सिटी छोटी सी गांव। यहाँ से 20 किलोमीटर आगे और 25 किलोमीटर आगे मगरगुद पड़ता है। मगरगुद या बुद्ध पता नहीं क्या नाम है, मगरगोट सॉरी। वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ पड़ा है, और रात को था मलबा रॉक गारा पूरा 3 अलग पॉइंट पे था। वहाँ से 25 किलोमीटर का जाम था। 25 किलोमीटर का जाम मतलब दिल्ली में लगा लो विकासपुरी से नेहरू प्लेस तक का जाम। पहाड़ों के जाम इतने लंबे लंबे लगते हैं। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं बाइक से था तो मैं उनको पास करता हुआ आगे बढ़ रहा था। जहाँ पे लैंडस्लाइड पॉइंट था वहाँ तक पहुँचा, देखा कि मतलब वहाँ पे किसी को जाने ही नहीं दे रहे। तो वहाँ से, और बारिश इस दौरान लगातार हो रही थी, मतलब ठंड अनइमेजिनेबल। मतलब मान लो दिल्ली में अगर हम स्विमिंग पूल के लिए भी कहीं पे जाते हैं तो आधे एक पौने घंटे में वहाँ पे भी ठंड लगनी लग जाती है, गर्मी में भी अगर पानी के अंदर लगातार रहे। और आप मानो कि मतलब 8 बजे बारिश हुई। मैं निकला था रात को 8 बजे और फिर 2 बजे तक रात के बारिश में ही रहा। बाइकर्स के साथ थोड़ी दिक्कत ही है, डिसएडवांटेज है बाइक राइडिंग का। गाड़ी वालों के पास फिर भी थोड़ा सा एडवांटेज होता है क्योंकि बारिश नहीं पड़ती है, हालांकि ठंड उनको ही महसूस होती है पर बारिश नहीं होती। बाइक वालों के पास दोनों चीज़ें उनके अगेंस्ट रहती हैं, बारिश ठंड तो वैसी महसूस करनी है। और तो 25 किलोमीटर के जाम में यहाँ पे करीबन 12-13 होटल ही हैं टोटल। उनमें मान लो 6-8 रूम, हाँ 6-8 रूम और 80 रूम मान लो रफली टोटल रूम होंगे। और जाम तब 25 किलोमीटर का, जिसमें ये गाड़ियाँ मान लो मिनिमम 3 बंदे भी हों, ट्रक गाड़ियाँ बाइकर्स कितने बंदे कैटर करते। मोस्टली लोगों ने रोड बाहर ही अपना काम चलाया और रुके हैं। मैं बाइकर था और मैं पूरा भीगा हुआ था। काफ़ी बाइकर्स को थोड़ी हेल्प हो गई थी, लोकल्स नहीं। मुझे भी किसी ने रात को 2 बजे देखा और फाइनली किसी ने अपने घर में ही जगह दी, तब जाके मेरे हालात ऐसे थे कि मतलब लिवेबल। अदरवाइज़ आई वाज शिवरिंग, मेरा बोन चिलिंग कोल्ड था, हाथ जाम थे, महसूस होना बंद हो गए थे, नम हो गए थे। कपड़े पूरे, जूते गीले भरे पड़े थे पानी से, ग्लव्स पूरे पानी से, हेलमेट तक गीला हो चुका था अंदर तक, कपड़े मतलब व्हाट नॉट एवरीथिंग। और ऊपर से बारिश और ठंडा मौसम ऑलरेडी, हवा और ठंडा मौसम ऑलरेडी था। तो इस तरीके से किसी घर में एंट्री मिली फरिश्ते की तरह, और मैं किसी घर में बैठा हुआ अभी उसकी छत पे ही हूँ। तो ये तो हुआ कल का। अभी अपडेट ये आया है कि जहाँ पे जो कल वो हुआ था लैंडस्लाइड, वहाँ से 100 मीटर का रोड ही धंस गया, स्लिप हो गया। तो अब करीबन अब यहाँ से मिलिट्री कॉन्वॉय जाएगा, JCBs जाएंगी, अटकी हुई थी पता नहीं पहुँची हैं। बारिश रुकेगी तो काम शुरू होएगा। अभी टेम्परेरी, अभी करीबन क्या टाइम होगा, 3 बज रहे हैं। तो कल सवेरे 8 बजे से सवेरे 8 आज के और 3 अब 8 3 कितना होगा 5
29 आवर स्ट्रेट बारिश। और बारिश में लैंडस्लाइड के खतरे बहुत बढ़ जाते हैं। मैंने खुद रॉक फॉलिंग देखा कल, और ये सुनने में ही अच्छा लगता है या थोड़ा फैसिनेटिंग लगता है, एक्साइटिंग सा कि लैंडस्लाइड है ख़तरनाक, पता है हम सबको देखने में भी, पर जब सामने देखते हैं तो फिर वो डर पता चलता है कि एक पत्थर अगर पूरी स्पीड से, मतलब छोटा पत्थर ही सोचो, किसी को ज़ोर से मारो तो उसको कितनी चोट, खून वून निकल सकता है उसका। बट अगर आप सोचो वही चीज़ बड़े साइज़ में आओ, कम से कम इतना बड़ा पत्थर अगर आपके फेस पे लग रहा है या बॉडी पे लग रहा है, ये तो मिनिमम साइज़ है पत्थरों का। रॉक्स में तो बड़े बड़े पहाड़ के टुकड़े गिरते हैं। अभी किस्सा पता चला, किसी गाड़ी पे गिरा, वो एक बंदे के ऊपर गिरा और वो पूरा। रॉक फॉलिंग भी कोई चीज़ आसान नहीं है, वो भी एक चलती गोली ही है, लगी तो आप गए। अगर नहीं भी चोट उससे इतनी ज़्यादा ठेस पहुंची, यानी कि शारीरिक चोट नहीं पहुंची, पर उसका फोर्स इतना है कि ऊपर से आएगा, आपको लगेगा और आप खाई में गिर सकते हो उसके फोर्स से, बाइक समेत। तो ये इतना स्कैरी है, ठीक है, सामने किसी को देखना ना पड़े, पर ये है, जान सूख जाती है जब ऐसा कुछ हो रहा होता है। तो अब यहाँ पे जिस तरीके के हालात हैं, अब करीबन 2-1 दिन और मिनिमम टाइम लगेगा उस जो स्लाइडेड पॉइंट है वहाँ से अलग से रोड निकालने के लिए। फिर उस तरफ का रोड का जाम खुलेगा, फिर इधर का जाम जाएगा, तो 2-1 दिन मिनिमम, कहीं नहीं है, मिनिमम 4 दिन लग सकते हैं। मुझे नहीं पता था कि मैं कितना देर कभी बाहर रहूँगा, ऐसे अनप्लान्ड एक्सपीरियंस है। मतलब मैं निकला था गुरेज वैली से ये सोच के कि कामयाबी मिलेगी, पर मिला तजुर्बा। तो मानो दोनों ही चीज़ नायाब है, कामयाबी मिले या तजुर्बा, सीखने में मिलता है जब आप फेल होते हो, और फेलियर से बड़ा लेसन कुछ नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है।